मोमिनीन कराम मुब्तरान अहले बैत यह है जनाब जाकिर साजिद हुसैन गौहर आफ करोड़ लाली सैन। और जनाब के सामने खतीब अहले सुन्नत जनाब अल्लामा यासीन कादरी साहब किबला आफ लाहौर जिक्र मुहम्मद व आले मोहम्मद बयान फरमासन। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, हुसैनियत, यजीदियत, सलवात सारे सहबान बावाज़े बुलंद। भाई ममनो मैं गरीब जतीन सैयद मौलाद नंबर देखना मेरे वालिद से ऐसी डंटते फौत थी गए। मेरी वालदा अस्पताल दाखिल है, तकलीफ ना ले। गरीब जतीन सैयद प्रदेश हमारा सफर करके यहाँ हक समझ के खून समझ के मैं गरीब से इमदाद कर सो इन नजर इमाम हुसैन नसीम वाला इमाम। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व आले मुहम्मद अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिल मजीद व फ़ुरक़ानिल हमीद। मन जाअ बिल हसनति फलहु खैरुम मिन्हा सदक़ल्लाहु मौलानल अलीयुल अज़ीम। सलवात। मुअज़्ज़ज़ो मोहतशम सादाते कराम और दूर दराज से कुर्ब जवार से आए हुए आशिकाने मुस्तफ़ा मोहिबाने अहले बैत, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बेपाया लुत्फ़ व करम है कि जिसकी तौफ़ीक से हम आज के पुरफ़ितन दौर में, मुश्किल तरीन दौर में, नासबियत के दौर में, खारजियत के दौर में, फ़िरका वारियत के माहौल में, तकफ़ीरियत के दौर में हम ज़िक्र मोहम्मद और आले मोहम्मद सुनने सुनाने के लिए जमा हो। अल्लाह ताला हम सब का आना जाना सुनना सुनाना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। और जो बानियान हैं बिलखसूस जिन्होंने आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अहले बैत अतहार की ये पाक महफिल और मजलिस सजाई है, अल्लाह उनके घरों को सजा दे। अल्लाह कारोबार में बरकत दे, रिज़्क़ में बरकत दे, औलाद में बरकत दे, मोहब्बत अहले बैत में बरकत दे। और आप भी बुजुर्ग जवान बेटे बेटियां बाजियां माएँ बहनें जो दूर दराज से कुर्ब जवार से नेक ख्वाहिशात लेके मजलिस हुसैन अलैहिस्सलाम में हाजिर हुए हैं, अल्लाह सब की झोलियां भर के बेचे। जो परेशान है अल्लाह परेशानी दूर करे, जो मकरूज है अल्लाह कर्ज से निजात दे। ना किसी से लड़ाई है ना किसी से झगड़ा है। मैंने कुरान सुनाना है, मुस्तफ़ा का फरमान पहुंचाना है। सुन्नियत बताऊंगा, सुन्नियत पढ़ाऊंगा, सुन्नियत समझाऊंगा, सुन्नियत ही दिखाऊंगा। मेरा कोई दोस्त बुजुर्ग भाई मेरे जाने के बाद मेरा खिताब सुन के पीछे चाय की दुकानों पे बैठ के या चौक में बैठ के प्रोपेगेंडा ना करे। अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसको जुर्रत दी है, हिम्मत दी है, इल्म दिया है, नॉलेज दिया है, तो वो खिताब के बाद मुझे मिले, मैं जो कुछ सुनाऊंगा दिखा के जाऊंगा। ये भी नहीं कहूंगा, ये भी नहीं मैं कहूंगा कि घर जाके देख लेना, मैं दिखा के भेजूंगा। आप खुशकिस्मत हैं, अल्लाह ने आपको पसंद कर लिया है, क्योंकि आज के दौर में आज के जो हालात हैं आपके सामने, किस तरह अहले बैत अतहार के जो गुलाम हैं उनको रोका जा रहा है।
गोलियां आपके पीछे, फतवे आपके पीछे, बड़े बड़े मुफ्ती आपके पीछे, बम धमाके आपके पीछे, बड़े बड़े उमरा आपके पीछे। आपके दिल से, कल्ब से, फवाद से मोहब्बत अहले बैत को वो निकालना चाहते हैं। और ऐसे हालात में भी, ऐसे माहौल में भी अगर आपके दिलों में मोहब्बत अहले बैत का दरिया और समंदर मौजूद है तो इस बात पे अल्लाह का शुक्र मनाया करो कि अल्लाह ने आपको सबसे बड़ी नेमत अता कर दी है। जो लोग कहते हैं कि हम इस तरह अहले बैत से मोहब्बत नहीं करते, वो तुम नहीं करते, तुम्हारे नापाक और गलीज दिलों को अल्लाह ने इस काबिल ही नहीं समझा कि उसके प्यारों की मोहब्बत आ जाए। कोई बंदा अहले बैत से मुंह मोड़ के, हमने अहले बैत को शिया सुन्नी में तकसीम कर दिया। हम समझते हैं जो अहले बैत का जिक्र करे राफदी हो जाता है, शिया हो जाता है। मैं एक जुमला कहने लगा हूं, कोई अहले बैत से मुंह मोड़ के, कोई अहले बैत से तल्लक तोड़ के, कोई अहले बैत से रिश्ता तोड़ के खड़ा हो जाए, मुझे अपना मुसलमान तो ना साबित कर दे। अहले बैत के बगैर तो गुजारे ही नहीं, अहले बैत के बगैर तो चारे ही नहीं। अहले बैत की मोहब्बत और मवद्दत ये शीयत नहीं, ये सुन्नियत नहीं, ये देवबंदियत नहीं, ये बरेलवियत नहीं, ये वहाबियत नहीं। अहले बैत की मोहब्बत तो ईमानियत है। खुदा के लिए इनको मसलक में तलाश ना करो। मैं सारी रात ये पाक मिंबर पे हाथ रख के कह रहा हूं, सारी रात मैं कुतुब हदीस के समंदरों में गोते लगाता हूं। मेरे बिस्तर पे भी किताबें पड़ी होती हैं। 20 से जायद अहले बैत तहार की अफजलियत पे, नफासत पे, तहारत पे, इनकी मासूमियत पे मैं किताबें लिख चुका हूं। मेरे पास टाइम नहीं कि उनका मैं आपको तारफ कराऊं। मैं एक जुमला समझाने के लिए सादात के कदम चूम के आपकी खिदमत में अर्ज करने के लिए बात कह रहा हूं कि लाखों हदीसे मुस्तफा के मैंने जाम पिए। सारी रात कुतुब हदीस में मैं गोते लगाता हूं। मेरे आका ने अपनी अहले बैत को किसी खास मसलक के साथ जोड़ा, कोई शर्त ही नहीं लगाई। ना इल्म शर्त है कि जिस बंदे के पास ज्यादा इल्म होगा वही अहले बैत से मोहब्बत करेगा। अगर अहले बैत को मानने के लिए इल्म और नॉलेज शर्त होता तो करबला के रेगजार में मौला हुसैन बादशाह सरकार के खिलाफ फतवा देने वाले सारे मुफ्ती तो थे। इसका मतलब है इल्म भी शर्त नहीं। अगर अमल शर्त होता, मैंने ऐसे बंदे देखे माथों में मेहराब पड़ गए, रोजे रख के, हज उम्रे कर करके थक गए, लेकिन दिल मोहब्बत अहले बैत से खाली है। इसका मतलब है अमल भी शर्त ना हुआ, फिर कोई ओहदा और मनसब भी शर्त नहीं। मैंने एक जुमला कहने लगा हूं हाथ जोड़ के, मैंने मोहब्बत अहले बैत और मार्फत अहले बैत से महरूम, मैंने बड़ी बड़ी गाड़ियों वाले, बड़ी बड़ी जगीरों वाले, बड़े बड़े मुरब्बों वाले, मैंने लैंड क्रूजर पे बैठे हुए लोग मोहब्बत अहले बैत से महरूम ऐसे कंगले देखे हैं। और मैंने मोहब्बत अहले बैत और मार्फत अहले बैत से लबरेज, माला माल, वो रेडी लगाने वाले, वो छाबड़ी उठाने वाले, मैंने ऐसे दौलतमंद भी देखे हैं। बहुत शुक्रिया, टाइम बहुत जिंदाबाद जिंदाबाद। मैं एक जुमला कहने लगा हूं, ये बात मैं आपको अर्ज इसलिए कर रहा हूं कि मैंने एक हदीस को स्कैन किया है, सिर्फ एक ही शर्त बयान की है हुजूर ने अहले बैत को मानने की।
कोई बंदा लड़ाई ना करे, मुझे मिले। सिर्फ एक शर्त बयान की है, ना दाढ़ी शर्त, ना रंग बिरंगे इमामे शर्त, ना नमाजें शर्त, ना रोजे, ना हज, ना उम्रे। मैं इनका इनकार नहीं कर रहा, आगे चल के इसका भी हकीकत बयान आपको बयान कर दूंगा। मैं एक जुमले कहने लगा हूं कि एक ही शर्त बयान, हजूर की 50 हदीस जमा करके ना मैं आपकी मोहब्बतों की नजर निचोड़ करने लगा हूं। हजरात, मेरे आका ने अपनी अहले बैत को मानने की एक ही शर्त बयान की है। जी आका, फरमाया मेरी अहले बैत को मानने की एक ही शर्त है। जी आका, माँ का नेक होना जरूरी है, बाप का नेक होना जरूरी है। ओए होए, ओए हदीस दे रहा हूं मैं, एक जुमला कहने लगा हूं। पता चला अहले बैत की मोहब्बत उसके दिल में मौजूद होती है, अहले बैत की मोहब्बत मवद्दत उसके सीने में आती है। मां नेक हो, बाप एक हो। जरा तवज्जो आपने मेरी तरफ रखनी है, हाथ जोड़ रहा हूं। ये हदीस आ गई, बोलो हदीस आ गई ना। अहले बैत को वो मानता है, मां नेक हो, बाप एक हो। अब मेरी तरफ आओ। बुखारी, मुस्लिम, अबू दाऊद, नसाई, इब्ने माजा, तिरमिजी, हाकिम, कस्तलानी, अस्कलानी, सियूती, बेहकी, तबरानी, काजी अय्याब, इब्ने हजर मक्की, फखरुद्दीन राजी, काजी सनाउल्लाह पानीपती, इमादुद्दीन इब्ने कसीर, मौलाना मदूदी, इमाम अबू हनीफा, इमाम शाफी, इमाम मालिक, इमाम अहमद बिन हंबल। हजरात, हदीस की दुनिया की, तारीख की दुनिया की कोई किताब लेके आओ मेरे सामने, जरा अहले बैत के दुश्मनों के शजरे तो खोलो। ओए होए, नहीं समझे यार। अहले बैत के दुश्मनों के जरा हसब नसब तो चेक करो, अहले बैत के मुनकरों के जरा खाते खोलो। जिसने मेरे मुस्तफा की अहले बैत को नहीं माना, एक ही पहचान मिलेगी आप जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे। ना माने थी, ना माने था। ओए होए, ओए बंदा एक था, बंदा एक था, अहले बैत का दुश्मन और मुनकर बंदा एक था। मैं दलील से बात कर रहा हूं, किसी को हदीसें चाहिए मेरे मोबाइल में पड़ी है। बंदा एक था, अहले बैत का दुश्मन और मुनकर, वल्दियत के खाने में नाम चार चार थे। इसका मतलब अगर किसी के कलम में, फवाद में, हार्ट में, सीने में, दिल में मोहब्बत अहले बैत नहीं ना, ऐसा बंदा फतवे ना तलाश करे, जाके मां से सवाल करे। ये अलमिया है इस कौम का, इस उम्मत का, कि हमने अहले बैत को शिया सुन्नी में तकसीम कर दिया। हजरत जी, कारी जी, मुफ्ती जी, काफिर वो नहीं होता तू जिसे दीवार पे लिखवाता है, काफिर वो होता है जिसे अल्लाह कुरान में बताता है। मैं इस वक्त आपके सामने सुन्नी बैठा है, लेकिन मैं अली के चौथे नंबर वाला सुन्नी नहीं, अली का पहला नंबर वाला सुन्नी हूं। और ये मैं सुन्नी हो के बात कहने लगा हूं। 2 साल जब मैं शिया भाइयों की मजलिस में होता हूं या उनकी महफिल में होता हूं, उनके जश्न में होता हूं, तो उनको एक पैगाम देता हूं, आपने अगर सुन्नियत के बारे में राय कायम करनी है, अपनी राय सुन्नियत के बारे में, तो किसी सो कार्ड सुन्नी को देख के राय ना कायम करें, सुन्नियत को पढ़ें। जब दूसरे स्टेज पे होता हूं उनको भी एक पैगाम देता हूं, अगर आपने शीयत के बारे में राय कायम करनी है तो किसी शिया को देख के राय कायम ना करें, आप भी फिका को पढ़ें। जब आप सुन्नियत को पढ़ेंगे, जब आप शियत को पढ़ेंगे, दोनों पढ़ने वालों को मेरी एक बात जरूर समझ आएगी कि खराबी ना सुन्नियत में, मसला ना शियत में, फतूर मौलवी की नीयत में। जो हक बात छुपाता है, जो डंडी मारता है,
मैं क्या करता हूँ, कहता हूँ वही बात समझता हूँ जिसे हक। ने आबला है मस्जिद हूँ न तहजीब का फर्जंद, अपने भी खफा मुझसे हैं बेगाने भी नाखुश। मैं जहरे हलाहिल को कभी कह न सका कंद, मुश्किल है कि बंदा हक भी नो हक अंदेश, खशाक के तोते को कहे कोहे दबावंद। जो लोग शिया सुन्नी फसादात कराना चाहते हैं, जो इस्लाम के दो अजीम बाजू है ना, शिया और सुन्नी, जो इनको दस्तों गिरेबान करना चाहते हैं, ऐसे अनासिर जो लोगों की जहन साजी करते हैं, माल खर्च होता है, फंडिंग होती है, चाहे वो रियाल की सूरत में, डॉलर की सूरत में, इंडियन करेंसी की सूरत में, जो शिया सुन्नी को लड़ाना चाहते हैं, ऐसे लोग कुरान के भी मुनकर हैं, रसूल के भी मुनकर हैं, अहले बैत के भी मुनकर हैं, सहाबा के भी मुनकर हैं, और पाकिस्तान के भी दुश्मन हैं। और मीटिंग हुई है, जैसे जैसे भी किसी ने अहले बैते तार की तरफ मुंह करके भौंकने की कोशिश की है ना, तो सबसे पहले दरे अहले बैत के टुकड़ों पे पलने वाले इस नौकर ने आगे बढ़ के उसको इल्मी पटा डाला। 2 साल पहले एक पाक सईदा की बारगाह में बंदा भौंका था, उसको गुजरांवाला की मस्जिद से लेके हाई कोर्ट तक 48 घंटे दलाइल देके FIR करवा के उसको उसके अंजाम में तुन दिया था। ऐसे लोग जो फिरका वारियत को हवा देना चाहते हैं, मैं एक जुमला कहने लगा हूं, जो जहन सादी करते हैं, जो नफरत सिखाते हैं, शिया के काम में शामिल नहीं होना, शिया की तकफीरियत करनी है, शिया की तज़ियत में भी नहीं जाना, उनके जनाजे भी नहीं पढ़ने, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, अगर मगर इफ बट। आप सारे समझदार बैठे हुए, मैं एक जुमला कहने लगा हूं, जिनको इतनी प्रॉब्लम है ना शिया भाइयों से, उनको एक मैसेज देना चाहता हूं, अगर इधर रत्ती बराबर भी गैरत है ना, जिनको इतनी तकलीफ है शियों से, तो वो क्या करे, कम से कम पाकिस्तान छोड़ जाए। ओए होए मौलवी जी, ये मुल्क पाकिस्तान तेरे प्यो ने नहीं बनाया। जब पाकिस्तान बनाना था, जब पाकिस्तान बोलो यार, तो लीडर एक शिया था। ओए रहबर शिया था, लीडर शिया था। एक शिया लीडर के अंदर अहले सुन्नत भी आए, देवबंद भी आए, अहले हदीस भी आए, सारे मिले, जमा हुए, इत्तेहाद हुआ, इत्तेफाक हुआ, मैं को छोड़ के हम हुए, इनफरादियत से निकल के एक जगह पे जम हुए। जब इत्तेहाद हुआ, इत्तेफाक हुआ, तो फिर वो सुने जरा, अल्लाह ने क्या किया, 14 की बरकत से, 14 के फजल से, 14 के करम से, 14 की नजर से, 14 के फैज से, 14 के वास्ता से 14 अगस्त को पाकिस्तान अता कर दिया। यारो, ये जो हमारी आजादी की तारीख है, ये 14 क्यों, वो 15-16, ये 14 क्यों? आओ इस क्यों का जवाब दूं। अल्लाह जानता था कि 14 के नाम पे मुल्क दे रहा हूं। इसमें 2 तबकात होंगे, एक तबका 14 को मानने वाला, 14 को मुनज़्ज़ा, मुसफ़्फ़ा, पाक, साफ, ताहिर, मुताहिर, मासूम। दूसरा तबका सारे इक्को दे वाला, एक तबका 5 तन पाक वाला, दूसरा तबका सब तन पाक वाला। अल्लाह ने कहा जो 14 के मानने वाले होंगे वो तो सारा साल 14 का जिक्र करके सीने ठंडे करेंगे। उनको तो 14 की अदद से भी बड़ी मोहब्बत होगी, वो लाखों रुपया खर्च करेंगे कि उनको गाड़ी का नंबर ही 14 मिल जाए, हजारों रुपया खर्च करेंगे उनका सिम का नंबर में 5, 12, 14, 72 आ जाए। वो 14 के मानने वाले तो 14 का जिक्र करके सीने ठंडे करेंगे, लेकिन मुनकरों पे अल्लाह ने ऐसा केटू पहाड़ गिराया है। अल्लाह ने कहा जो 14 के अदद के भी मुनकर है ना, ऐसा 14 का अदद पक्का कर दिया अल्लाह ने। फरमाया मुनकर
मुनकर भी कहेंगे कल 14 है, परसों 14 है, नया लिबास सलवाएंगे, बच्चों को पैसे देंगे। उनको गाजी अब्बास का अलम उठाना तो शायद नसीब ना हो, पाकिस्तानी अलम वो भी उठाएंगे, घरों पे लगाएंगे, दफातर पे सजाएंगे, गाड़ियों पे लगाएंगे। मुनकर भी 14-14 कह के जश्न मनाएंगे। हाय हाय हाय, जो मुफ्ती ने एक इत्तेहाद करके एक कॉन्फ्रेंस की थी ना, कॉन्फ्रेंस की थी कि शिया का बाइकआउट करना है, उसी की जुबान में मैं जवाब देने लगा हूं। इसे कहते हैं इल्जामी जवाब, यानी जिस तरह का मुंह उंज दी चपेट। मैं उसे कहने लगा इतनी प्रॉब्लम है तुझे शिया से, अगर रत्ती बराबर भी गैरत है तो शिया से भाग के दिखा, और तेरी जेब में शिया, ओए होए, और तेरे बैंक बैलेंस में शिया, तेरी फंड में शिया, तेरी ज़कात की कलेक्शन में शिया, तेरे चंदे की गराई में शिया, तेरे सर पे शिया, तेरे घर में शिया, तेरे दफ्तर पे शिया। जिधर जाएगा शिया को आगे पाएगा। मेरा क्या है, मेरा क्या जुर्म है कि मेरी इतनी मुखालफत हो रही है? जात साहब, मेरा एक ही जुर्म है कि मैं आज के दौर में नारा लेके निकला हूं शिया सुन्नी भाई भाई। मैं आज के दौर में नारा लेके निकला हूं अपनी फिक्र को छोड़ो ना, दूसरी को छेड़ो। मैं नफरत की दीवारें गिराना चाहता हूं, मैं कदूरतें खत्म करना चाहता हूं, मैं करीब करना चाहता हूं। यह है मेरा जुर्म। अब अगला एक कुरान हदीस से नुक्ता वो आपके सामने बयान करके, किसी को ज्यादा डिटेल चाहिए, हजारों लेक्चर पड़े हुए हैं मेरे टीवी चैनल से लेके अवामी इज्तिमा तक। एजाज साहब भी तशरीफ लाए हैं, वरना घंटे 1.5 घंटे में मैं शुरू होता हूं। एक नुक्ता मैंने कुरान और हदीस से आपको समझाना है। सारा साल आपने आप लोगों का मेहमान भी हूं, और मौला हुसैन बादशाह को मानने वालों से बढ़ के कौन है मेहमान नवाज? ओए होए, और ये तो वो घर है जो कातिलों की भी मेहमान नवाजी करते हैं। ये तो वो घर है जो कातिल को भी शरबत पिला देते हैं। आप लोगों का मेहमान भी, फर्ज करें अगर किसी को मुझसे प्रॉब्लम है, किसी को मैं अच्छा नहीं लगता, मुझे दफा करे, जाकिर को ना देखें, मजकूर को देखें। ये ना देखे जिक्र कौन कर रहा है, देखे जिक्र किनका हो रहा है। कुरान मजीद फुरकान हमीद की सूरह अन-नमल उसकी आयत नंबर 89 मैंने आपके सामने पढ़ी। अल्लाह ने क़यामत की बात की कि जो क़यामत के दिन हसना लेके आएगा, मन जा बिल हसना फलहु खैरुम मिनहा, जो क़यामत के रोज हसना लेके आएगा उसको उससे आला जज़ा मिलेगी। क्या लेके आएगा? अगर आप कुरान मजीद का मुताला करें तो बेशुमार मुकामात ऐसे हैं जिसमें अल्लाह ने हसना का जिक्र किया। कोई शिया है, कोई सुन्नी है, कोई देवबंद है, कोई अहले हदीस है, जब वो दुआ मांगता है या नमाज पढ़ता है, वो भी ये दुआ मांगता है। कुरान मजीद सूरह बकरा की आयत पढ़ता है, क्या? रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन, मौला हमको दुनिया में हसना था, दुनिया में व फिल आखिराती हसना, और आखिरत में भी हसना था कर। इसका मतलब है आप अल्लाह से दुनिया में भी हसना तलब करते हैं, आखिरत में भी हसना तलब करते हैं। कुरान पढ़ें, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, तुम्हारे लिए ये रसूलुल्लाह की जिंदगी में एक रोल मॉडल है ना, वो जो एक नमूना है वो है उस्वा-ए हसना। यहां भी अल्लाह ने हसना की बात की। एक और मुकाम पे अल्लाह ने फरमाया मन युक़रिदुल्लाह कर्दन हसना, यहां भी अल्लाह ने फरमाया तुम में से कोई है जो मुझे कर्ज दे, युक़रिदुल्लाह, मुझे कोई कर्ज दे। कौन सा कर्ज? फरमाया कर्दन हसना, कर्ज हसना। इसका मतलब मैं समरी दे रहा हूं आपको, ये T20 भी नहीं दे रहा, वो सुपर ओवर दे रहा हूं, कूजे में समंदर को बंद कर रहा हूं। इसका मतलब है कोई नमाज पढ़े अल्लाह से हसना तलब करता है, रोजा इफ्तार करके अल्लाह से हसना तलब करता है, कोई हज के लिए जाए हसना मांगता है, उमरा करे हसना मांगता है, जनाजे पढ़े हसना मांगता है, कोई फातिहा पढ़ने के लिए जाए हसना मांगता है, दुआ करे हसना मांगता है। तो पता तो करना चाहिए ना कि ये हसना क्या है।
अहले सुन्नत की मैं 70 किताबें आपको देता हूं। हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास भी रवायत करते हैं, हजूर अलैहिस्सलाम के कज़न मुफस्सिर कुरान, और हजरत मुआज इब्ने जबल भी इसको रवायत करते हैं। जलीलुल कदर सहाबी रसूल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। जरा तवज्जो मेरे से रखनी है, किसी को हदीस चाहिए मेरे मोबाइल में पड़ी है, मैं लड़ाई थोड़ी करनी है, मैंने दिखाना है, मनाना नहीं। वो कहते हमने हजूर से पूछा या रसूल अल्लाह, हर रोज हम अल्लाह से आसाना तलब करते, नमाज पढ़ के अल्लाह से आसाना मांगते, रोजा इफ्तार करके आसाना मांगते, जनाजा पढ़ के आसाना मांगते, हज उम्रे करके आसाना मांगते, ये आसाना क्या है? ये आसाना क्या है? और ये मैं सुन्नियत बता रहा हूँ, सुनो। काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुब्बु अलीयन हसनतुन ला यदुरु माहा सय्य। ओए अली के मुनकरो, कानों की खिड़कियां खोल के सुनो, आंखों से हसद, बुग़्ज़, कीना, अदावत के पर्दे हटा के सुनो। मेरे आका फरमाते हैं नमाज में हसना तलब करने वालों, रोजा इफ्तार करके हसना मांगने वालों, हज उम्रे करके हसना मांगने वालों, मेरे भाई अली की हुब्ब, अली की मोहब्बत ही हसना है। हाय 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 हाय, हुब्बे अली ही, हुब्बे अली ही। ये आया मुवद्दत जो है, आपके तो बच्चों को भी याद है, नहीं समझे? ये जो आया मुवद्दत है आपके तो बच्चों को भी याद होगी। कुल्ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। याद है ना? यहाँ मवद्दत अहले बैत अल्लाह रब्बुल इज्जत बता रहे हैं इनको कहें, और ये आयत पूरी नहीं, मौलवी साहब अधूरी बात करते, आगे नहीं पढ़ते मरते। ये बात करके आगे जुड़ा हुआ जुमला सुन। अल्लाह कहता है वो मैं यक़्तरिफ़ हसनतन नज़िद लहू फ़ीहा हुस्ना। हाय हाय, अल्लाह कहता है ये जो मवद्दत अहले बैत है ना, ये जो मोहब्बत अहले बैत है, यही दुनिया की सबसे बड़ी हसना है। और जुमला सुने जरा, अल्लाह आगे यहाँ अल्लाह कह रहा है जो हसना लेके आएगा, जो हसना लेके आएगा उसको अमन मिलेगा, जन्नत मिलेगी, पनाह। और आगे सुने वमन जा बिस्सय्यिअत, ये जो हसना है ना, इसका जो मुतज़ाद है ना, बिलक्स जो उल्ट, वो है सय्या, यानी हसना का उलट है। अल्लाह कहता है जो सय्या लेके आएगा, मैं सादा कर देता हूँ, गुनाह। हसना समझ ले नेकी और सय्या समझ ले गुनाह। उसके बारे में अल्लाह कहता है फकुब्बत वजूहुहुम फिन्नार। ये कुरान खोलो मेरे सामने, अल्लाह कहता है जिसके पास हसना होगा वो तो मौजा करेगा ना, जन्नत उसकी, सारा कुछ उसका। और जिसके पास हसना का उलट सय्या होगा, वो मुंह के बाल ऊंधा जहन्नम के निचले गड़े में फेंक देगा। और मैं कुरान दे रहा हूं यार, और इस आयत के ज़ैल में मैं आपको हदीस दे रहा हूं। हजूर फरमाते कि मेरे भाई अली की हुब्ब ये हसना है, ये पास हो ला युदुरु माहा सय्यतुन। मैं अल्लाह की इज्जत की कसम खा के कहता हूं, कोई शरा नहीं कर रहा। मतन और तर्जमा सुना रहा हूं, रामा साहब बैठे हुए, एजाज साहब बैठे हुए, तर्जमा सुना रहा हूं। हजूर फरमाते अली की हुब्ब ये हसना है, अगर ये पल्ले हो ना हसना, ये नेकी, तो दुनिया का कोई गुनाह कुछ नहीं बिगाड़ सकता। नहीं समझे? हुब्बे अली, हजूर फरमाते हुब्बे अली वो स्केट मिसाइल है, अगर ये तेरे पास हो तो दुनिया का कोई गुनाह तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये एक रुख है, हदीस पूरी तो नहीं हुई। जैसे आयत में दो रुख है ना, हदीस में भी दो रुख है। आगे सुने, हुजूर फरमाते हैं बुग़्ज़ुहु सय्यतुन ला तनफ़उ माहा हसन। फरमाते और अली का बुग़्ज़ एक ऐसा गुनाह है, अगर ये पल्ले हो तो फिर कोई हसना, कोई नेकी नफामंद नहीं होती। और मैं कुरान और हदीस दे रहा हूं आपको यार मैं। अच्छा मैं एक जुमला कहता हूं, समझाता हूं। कोई बंदा 50 साल तक इबादत करे, नमाजें पढ़े, रोजे, हज, उम्रे, जुहद, वरा, तकवा, तहारत, यकज़ा, बेदारी, क़याम, रुकू, सुजूद 50 साल तक करता रहे, उसके बाद गुनाह करना,
शराब पी ले, जिना कर ले, चोरी कर ले, गीबत कर ले। कुरान और हदीस दे रहा हूं। कुरान भी कहता है, सही मुस्लिम में हदीस है, हुजूर फरमाते हैं अगर इंसान गुनाह कबीरा भी कर रहा हो ना, जब वो गुनाह कबीरा कर रहा होता है तो ईमान उसके दिल से निकल जाता है। जब वो फारग होता है तो ईमान फिर लौट आता है। कोई बड़े से बड़ा गुनाह भी इंसान की जो नेकियां हैं उसको खत्म नहीं करता। आपने नमाज पढ़ी, ये जो बैठे इसने लिख लिया नमाज पढ़ी, आप बाहर निकले, गीबत कर ली, चोरी कर ली। ये जिसने नमाज लिखी थी ना, इसने नमाज मिटाई नहीं कि यार इसने नमाज पढ़ी थी अब चोरी कर ली मैं नमाज मिटा देता हूं। नहीं, नमाज तो लिखी हुई है। ये जो बैठे है ना, इसने साथ चोरी भी लिखी। हजरात, और कोई गुनाह इंसान की जिंदगी भर की नेकियां जायल नहीं करता। पता नहीं बुग़्ज़े अली कितना बड़ा गुनाह है। ओए होए होए होए, ओए बुग़्ज़े अली, ओए अल्लाह को इतना नापसंद है। हजरात, अगर बुग़्ज़े अली वाला गुनाह इधर लिख दिया जाए ना तो ये इतना बड़ा जुर्म है, ये कोई नेकी रहने नहीं देगा। ओए होए होए, वो मैं कह रहा हूं बिल्कुल ही सफाया कर देता है, कोई एक नेकी नहीं छोड़ता। हुजूर फरमाते हैं और हुब्बे अली ये ऐसी नेकी है ये गुनाह को खा जाता है, और बुग़्ज़े अली ऐसा गुनाह है ये नेकियां खा जाता है। बंदा किसी बंदे ने जन्नती देखने हो, कोई कहे यार मैंने जन्नती देखने हैं दुनिया में, मेरे पास आए, मैं कहता हूं उसे आ ये जो मजलिसे हुसैन में बैठे हैं ना इनको देख ले। मैं शिया सुन्नी की बात तो नहीं कर रहा, कोई हुसैनियों की कर रहा हूं। ये जो मजले हुसैन में बैठे हुए सारे जन्नती हैं। आप परेशान हो गए, आप कहेंगे मौलवी साहब दलील मांगेंगे, तो इधर से दलील ही तो आएगी। सदात के कदमों पे हाथ रख के हदीस देता हूं। जहन्नम में बंदा क्यों जाता है? वो गुनाहों की वजह से कि नेकियों की वजह से? गुनाह की वजह जाता है ना। आओ फिर फरमाने मुस्तफा सुनो, 150 से ज्यादा कुतुब अहले सुन्नत में ये हदीस मौजूद है। मेरे आका फरमाते हैं हुब्बु अलीयन याकुलु ज़ुनूबा कमा याकुलु नारुल हब। हजरात, मेरे आका फरमाते हैं मेरे भाई अली की हुब्ब, अली की मोहब्बत इंसान के गुनाहों को इस तरह खा जाती है जैसे आग सूखी लकड़ी को खा जाती है। ओए होए, इसका मतलब है हजरत जी या गुनाह रख ले या हुब्बे अली रख ले। इसका मतलब अगर हुब्बे अली है ना ते फिर मान ले कि गुनाह कोई नहीं, ते जे गुनाह है ने ते फिर मान ले हुब्बे अली कोई नहीं। साफ सुथरी निखरी बात कर, लंगड़ी लूली बात न कर, दो कश्तियों का सवार न बन, एक कोई पासा रख ले हीरे या खेले या रांझा। ये नहीं हो सकता कि अहले बैत से मोहब्बत के भी दावे और अहले बैत के दुश्मनों के भी तरह। ये दोरंगी छोड़ दे, या रंग हो जा, सरासर मौत या संग हो जा। फिर मेरे आका फरमाते हुब्बु अली बरातुम मिनन नार। अली की हुब्ब वो जहन्नम से दूर करती है। मैं किस्से तो नहीं सुना रहा, हदीस दे रहा हूं। हुब्बु अली बरातुम मिनन निफाक। अली की हुब्ब मुनाफिकत से दूर करती। दो बातें मैंने समझा रही आपको। हुब्बे अली सबसे बड़ी नेकी, बुग़्ज़े अली सबसे बड़ा गुनाह। हुब्बे अली वाली नेकी हो तो गुनाह रहने नहीं देती, बुग़्ज़े अली वाला गुनाह हो तो नेकियां रहने। इसका मतलब ये हुआ कि नमाज हसना नहीं, हसना यार नेकी है, रोजा भी हसना, हाथ जुमरे हसन, इनका इनकार नहीं कर रहा। मैं आपको मिसाल देता हूं, गिलास पड़ा है, गिलास दे दो, अल्लाह सलामत रखे। ये मेरे हाथ में क्या है? बोलो। ये मिसाल से बात समझाना अल्लाह की सुन्नत है। ये गिलास में जब आपने पानी पीना हो तो गिलास में पानी डाल के पीते हैं, शरबत डाल के पीते हैं, मशरूब दूध, पीने वाली चीज पानी है कि गिलास है?
जी गिलास फिर क्या? आजाद साहब फरमा रहे हैं ज़र्फ है, यानी बर्तन है, बर्तन। आपने चावल खाने हो, चावल प्लेट में डाल के खाते, बोले खाने वाली चीज चावल है कि प्लेट? तो प्लेट क्या है? बर्तन। ठीक हो गया। आपने सालन लेना हो बोल में या अपना डोंगे से लेते हैं, खाने वाली चीज सालन है, डोंगा। आओ मेरी तरफ, किसी को मसला हो ना, लड़ाई ना करे, मैं अंबार लगा दूंगा हदीसे मुस्तफा के। नमाज, रोजा, हज, ज़कात, क़याम, रुकू, सजूद, ये हैं बर्तन। ये क्या है? हजरात, नमाज, रोजा, हज, ज़कात, ये ज़रूर है, ये बर्तन है। इनके अंदर मोहम्मद और आले मोहम्मद की मोहब्बत रख के खुदा की बारगाह में पेश की जाती है। हजरत जी, गिलास हो पानी ना हो, गिलास हो मशरूब ना हो, प्लेट हो चावल ना हो, डोंगा हो सालन ना हो, ना खाली गिलास किसी काम का, ना खाली प्लेट किसी काम की, ना खाली डोंगा किसी काम का। और नमाज हो अली की हुब ना हो, रोजा हो अली का इश्क ना हो, हज हो अली की तज़ीम ना हो। अगर इन अमाल से हुब्बे अली निकल जाए तो ये अमाल खाली बर्तन बन जाते हैं और खाली भांडे किसी काम दे नहीं होते। मैं हदीस देता हूँ, मैं हदीस देता हूँ, हदीस। अल्लाह सलामत रखे आपको। बस खत्म करने को। मेरे दाएं बाएं दो बड़ी हस्तियां बैठी हैं, मुझे प्रॉब्लम हो जाती है, मैं अपना माइंड अपना होता है, मुझे प्रॉब्लम है कि जुमला कहने लगा हूं हाथ जोड़ के। हो सकता है आप बाहर निकले, कोई बंदा रोके के भैया उनका अपना ज़ौक़ है, उन्होंने ज़ौक़ में बात कर दी कि हुब्बे अली निकल जाए, हुब्बे अहले बैत निकल जाए, ये खाली भांडे ने, वो मेरा ज़ौक़ है। आओ मेरी तरफ। इमाम हाकिम की अल मुस्तदरक, जागो यार, अहले सुन्नत के सर का ताज, जो खुद को सुन्नी कहे, इमाम हाकिम को ना माने, सुन्नी नहीं, अहले सुन्नत की 25 किताबें देता हूं। हमारा ये जो मुआशरा और सोसाइटी है, हमारे यहाँ कोई जुमे को मर जाए, हम कहते बंदा बहुत नेक था, जुमे का दिन लिया। कोई फजर के वक्त मर जाए, कहते बंदा बहुत नेक था, फजर का वक्त लिया। कोई माह रमजान में मर जाए, कहते बहुत नेक था, माह रमजान में मरा है। आओ मेरी तरफ, हदीस मैंने सुनानी है, फैसला आपने करना है। कहां फजर का वक्त, कहां जुमे का दिन, कहां माह रमजान और कहां मुकामे इब्राहिम। मेरे आका फरमाते एक बंदा मुकामे इब्राहिम पे खड़ा है। कहां खड़ा है? वत्तखज़ु मिन मुकामे इब्राहिम मुसल्ला, मुकामे इब्राहिम पे खड़ा। सिर्फ खड़ा ही नहीं, नमाज भी पढ़ रहा है। सिर्फ नमाज भी नहीं पढ़ रहा, रोजे से भी है। लो जी, तीनों इबादत आ गई, हज भी, नमाज भी, रोजा भी। हुजूर फरमाते हैं उधर ही मर गया। ये मैं बात समझाने के लिए कह रहा हूं, किसी का नाम ये हो तो वो मुझ पे गुस्सा ना करे, वैसे बात समझाने के लिए। हमें पता चले ना, मोहम्मद बशीर थे, मोहम्मद नजीर, वो हज करने के लिए गए और मुकामे इब्राहिम पे नफल पढ़ रहे थे, उधर ही मौत आ गई, मर गए। पीछे खबर पहुंचे पाकिस्तान कि मोहम्मद बशीर और मोहम्मद नजीर मुकामे इब्राहिम पे मर गए। लो जी, मौलवी साहब ने 4 जुमे पढ़ा देने ने बशीर ते नजीर दी शान ते। गलत कह रहा हूं यार। हदीस मुस्तफा सुनो, काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे आका ने फरमाया मन साइदा बैन रुकने वाल मुकाम में फसद जावा सुम्मा माता व हुवा मुब्गिदुन li अहले बैत मुहम्मदन दखल अन्नार। हदीस मुस्तफा सुनो, गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है के नारे लगाने वालों, मेरे मुस्तफा का फरमान सुनो। मेरे आका फरमाते एक बंदा मुकाम इब्राहिम पे खड़ा है, सिर्फ खड़ा ही नहीं, नमाज पढ़ रहा है, सिर्फ नमाज भी नहीं पढ़ रहा, रोजे से भी है, उधर ही मर गया। लेकिन जब मरने लगा ना तो दिल में बुग़्ज़े अली था। ओए होए होए, अहले बैत का बुग़्ज़ था। इधर मरा, फरिश्तों ने उठाया, घुमाया और जहन्नम में फेंक दिया। आप समझदार हैं, समझदार हैं, मुझे बताएं, उस बंदे के पास नमाज नहीं थी? बोलो, नमाज थी ना, रोजा, हज था,
एक ही चीज नहीं थी ना, वो यारो हुब्बे अली नहीं थी। अब हुब्बे अली नहीं थी, काम आई नमाज, काम आया रोजा, काम आया हज। बोलो, इसका मतलब है अगर हुब्बे अली निकल जाए तो ये अमाल फिर खाली बर्तन हो जाते हैं। ये एक बंदा था मुकामे इब्राहिम पे मरा है हुब्बे अली के बगैर, जहन्नम गया। दूसरा बंदा सुनो, हुजूर मत, एक बंदा अपने घर में अपने बिस्तर पे पड़ा पड़ा मर गया, इमाम बारगाह में नहीं, मस्जिद में नहीं, अपने बीमारी से मर गया, रूटीन में मर गया, बुखार में मर गया, एक्सीडेंट में मर गया। लेकिन जब मरने लगा ना, दिल में भी अली था, जुबान पे भी अली था। अला व मम्मा ताला हुब्बे आले मोहम्मद माता शहीदा। मेरे आका फरमाते अली अली करता मर गया। इधर मरा, फरिश्तों ने उठाया, शहीदों के सामने खड़ा कर दिया। वो शहीद मरा। बोलो यार। और जो बुग़्ज़ रखने वाला था उसके लिए कोई इबादत भी नफामंद। जुबान को वुजू कराओ अली अली करके, मुनाफिकत को भगाओ अली अली करके। अगर माएं चाहती हैं कि नेक हों बच्चे, तुम इनको दूध पिलाओ अली अली करके। अली से बुग़्ज़ भी है और हज की ख्वाहिश भी। इबादतों का भी कोई असूल होता है। तू जाए विलादते अली से इनकार तो कर, मैं देखूं तेरा हज कैसे कबूल होता है। कोई जन्नत और कोई जहन्नम में मुकीम होगा, ये मेरी अपनी रुबाई है। एक एक मिसरे में मैंने एक एक हदीस पढ़ी है। कोई जन्नत और कोई जहन्नम में मुकीम होगा जिस दिन हसनात का अजर तकसीम होगा। कोई जन्नत कोई जहन्नम में मुकीम होगा जिस दिन हसनात का अजर तकसीम होगा। वो जिसके बुग़्ज़ में जिंदगी गुजारी तूने, वो जिसके बुग़्ज़ में जिंदगी गुजारी तूने, रोज़े महशर वो अली ही सिराते मुस्तकीम होगा। सहीफा मोमिन का उन्वान अली है। खैबर में जो है गूंजी वो आजान अली है। वो मेरी ना मान, चल मुस्तफा से पूछ ले मोमिन और मुनाफिक की पहचान। इसका मतलब हुब्बे अली सबसे बड़ी हसना, बुग़्ज़े अली सबसे बड़ा गुनाह। एक हुब्ब का माना और एक बुग़्ज़ का माना, ये करके आपसे इजाजत इंशाल्लाह फिर कभी सही। हुब्ब का जो बुनियादी माना है ना कुरान से हदीस से, वो है किबला दाना, सीड, बीज। अलामा साहब बैठे, इन्नल्लाह फालिकुल हब्बे वन नवा। बेशक अल्लाह हुब्ब को, दाने को और गुठली को चीरने वाला है, मोहब्बत को नहीं। सही मुस्लिम में रवायत है, वल्लज़ी फालकल हब्बा व बरा नसमा। कसम है उसकी जिसने हुब्ब दाने को चीरा। इधर कोई किसान बैठा है, फार्मर, कोई एक बताइए है कोई? आप किसान हैं, आप ऐसा करें सुबह फजर की नमाज पढ़ें, अपने खेत में चले जाएं, सारा दिन ट्रैक्टर चलाएं, मट्टी को नम करें, जरखेज करें, पानी दें, क्यारियां बनाएं, खाद डालें, बाल लगाएं, उसमें हुब्ब दाना ना डालें, कुछ उगेगा? बोलो यार। मट्टी को भी जरखेज किया, नम किया, पानी भी लगाया, बाढ़ भी लगाई, क्यारियां भी बनाई, खाद भी डाली, कुछ भी नहीं उग रहा। क्यों? आप कहें हजरत जी वो जिससे पौधे ने उगना था, जो पौधे की असल था, जो पौधे की ओरिजिन था, जो पौधे का मबदा था, बिगिनिंग, जड़, रूट, फाउंडेशन था, वो हुब्ब। वो दाना ही नहीं डाला तो उगेगा क्या? ठीक है हजरत, तेरे मन की खेती पे ईमान का पौधा उग नहीं सकता
बेशक इस खेती को नमाजों के जरिए नम करता जा, रोजों के जरिए दरखेज करता जा, हज और उम्रे के जरिए बाल लगाता जा, सदका और खिरात के जरिए खाद डालता जा। तेरे मन की खेती पे ईमान का पौधा उग नहीं सकता जब तक तू हुब्बे अली का बीज नहीं डाल देता। ओए होए, ओए अली की हुब आएगी, अली की हुब आएगी तो ईमान आएगा। घरों में फ्रिज आ गई यार। पुराने वक्तों में मट्टी के गड़े होते थे, मटके पानी के लिए। अगर मटका लबालब भरा हो ना फुल, उसमें मजीद पानी डालने की गुंजाइश ना हो, मजीद पानी डालने तो ऊपर से बह जाए, इसको अरबी में कहते हैं हुब। ऐ बंदे, जब तक तेरे मन का बर्तन, तेरे मन का बर्तन गड़ा मटका हुब्बे अली से लबरेज नहीं हो जाता, हुब्बे अली से भर नहीं जाता, खबरदार तब तक तू मोमिन नहीं हो सकता। इधर अली की हुब आएगी तो ईमान आएगा, अली की हुब के बगैर ईमान नहीं आ सकता। बुग़्ज़ का एक माना, हुब के भी 56 मानी है, 56 हुब के मानी में भी बयान कर सकता हूँ, और बुग़्ज़ के 100 से ऊपर मानी है। मैं सादा लफ्ज़ों में बयान करता हूँ। बुग़्ज़ अली, हुब का कर दिया बुग़्ज़ का। बंदे को बुग़्ज़ अली का पता तो होना चाहिए, कोई मार्फत होगी तो बचेंगे ना। बंदा नमाज़ें पढ़ता रहे, रोजे हज उमरे, तो विचों बुग़्ज़ अली ना बेड़ा ही गर्क होया होए। ये वायर नंगी हो, हम हाथ नहीं लगाते, हमें शऊर है कि करंट है, बचते हैं। पानी गहरा हो, तैरना ना आता हो, छलांग नहीं लगाते, बचते हैं। गाड़ी तेज आ रही हो, तेज, बच्चे सड़क क्रॉस नहीं करते, उनको शऊर है, नीचे आ जाएंगे। इसी तरह बुग़्ज़ अली का पता तो होना चाहिए। आपसे हाथ जोड़ रहा हूं, वैसे पहले सादात के कदम चूम रहा हूं, हाथ जोड़ के समझाने के लिए। आप में कोई नहीं, लेकिन बात समझाने के लिए। अभी तक मैं कह रहा हूं कि हुब्बे अली सबसे बड़ी नेकी, बुग़्ज़ अली सबसे बड़ा गुनाह। कोई पीछे दोस्त बैठा, साथ वाले को कोनी मार के ओए मोहम्मद नज़ीर, अल्लामा साहब ने हजरत अली नू बहुत ही नहीं बता देता। नहीं समझे हजरत, अगर अली के फज़ाइल सुन के, अली के मनाक़िब सुन के, अली की अज़मत सुन के, अली की रिफ़त सुन के किसी के सीने में ठंड नहीं पड़ती, चेहरे पे खुशी नहीं आती, मुसरत नहीं आती, रौनक नहीं आती, अगर उसकी हालत है ना ये, इसी को अली का बुग़्ज़ कहते हैं। ओए बच जा, बच जा। अली का बुग़्ज़ एक ऐसी बीमारी है, एक ऐसा नासूर है, एक ऐसा नाकाबिले इलाज मर्द है जो ना नमाज छोड़ता है, ना रोजे छोड़ता है, ना हज छोड़ता है, ना उम्रे छोड़ता है, ना ईमान की रत्ती छोड़ता है। ओए बुग़्ज़ अली का ओए ऐसा मरीज ही ओनू लौरों भी आराम नहीं होता। मस्जिदों मिंबर ते हक दे नारे अली अली कर दे, दिलकश पुरकैफ नज़ारे अली अली कर दे, सब दुख दर्द मुसीबतां भुल जांदियां ने ओ जदों दुखां दे मारे अली अली कर दे। जे वेखना ही ते जा खैबर नु वेख, जिदे बूए छत मीनारे अली अली कर दे। ओ तेनू नजर ना आवे ते दस मैं की करा, बदर ओहद खंदक हुनैन ते खैबर दे अखाड़े अली अली कर दे। एवें अपनी अकल नाल ना परख मुकामे अली, जरा गौर कर कुरान दे पारे अली अली कर दे। ओ एक कल्ला कादरी नहीं अली अली करदा, ए मुल्क सारे दे सारे तुझ में और मुझ में, बस इतना फर्क है मुल्ला, तेरा कुछ कुछ अली है, बस यही फर्क है जो हुब्बे अली हजूर दे के गए। दो तरह के लोग आए मेरे मौला से लड़ाई करने, अहले बैत से लड़ाई करने। दो तरह के तबकात आए। एक तबका आया बगैर कलमा के, यानी यहूदी आए, ईसाई आए, काफिर आए। जो बगैर कलमा के आए ना, उन्होंने लड़ाई की सिर्फ मर्दों से।
और जो बदबख्त कलमा पढ़ के आए ना, उन्होंने मेरे मुस्तफा के घर की वो शहजादियां जिनके नमूस के लिए चांद छुप जाए, सूरज बादलों में घुस जाए, जिनको मदीना की गलियों की खबर नहीं थी, बाजार का पता नहीं था, कितने मोड़ हैं, कितने चौक हैं, जिन्होंने नाना जान की कब्र अनवर की जियारत करना होती तो स्याह रात का इंतजार किया जाता था, चराग गुल किए जाते, दाएं बाएं बाई हिसार बनते, आगे बाबा होते तो पाक ज़हरा की बेटियां जाती नाना जान की कब्र की ज़ियारत के लिए। मलकल मौत जिनकी दहलीज पे खड़ा रहे, जबरील अमीन इजाजत के बगैर अंदर जाने की जुर्रत न करे। ओ क्या अदर रिसालत दिया उम्मत ने। मुस्तफ़ा की बेटियों के हाथ रस्सियों से बांधे हुए हैं, शाम के बाजार में, दमिश्क के बाजार में घुमाया जा रहा है, लोग छतों पे चढ़े तमाशा देख रहे हैं, कोई तीर फेंकता है, कोई पत्थर फेंकता है, कोई ठट्ठा मजाक करता है। अपनी बेटियों को रानी कहने वालों, अपनी बेटियों को शहजादी कहने वालों, अपनी बेटियों की फरमाइशें पूरी करने वालों, बड़े बाजार में आपकी बेटी का नाम आ जाए तो मरने मारने पे उतर आने वालों, कोई मेरी बेटी, कोई आपकी बेटी, कोई जैद की बेटी, कोई बकर की बेटी, ये मुस्तफा की बेटियां, ये मुर्तजा की बेटियां, ये पाक सईदा की बेटियां। शाम का बाजार है, एक छोटी सी बच्ची दौड़ के अपने घर जाती है, कहती है अम्मा मेरे साथ बाहर चल, मैं तुझे कैदी दिखाती हूँ। कहती है उन कैदियों में एक छोटी सी बच्ची भी है। सिपाही उसे चाबक मारता है, वो हजरत हुमैदा थी, वो दौड़ के आई, क्या देखती है कि एक काफिला है, मर्दों के सर काट के नेज़ों पे चढ़ाए हुए हैं, औरतों को कैदी बनाया हुआ है, हाथ रस्सियों से बांधे हुए हैं, किस हैत में बांधे हुए मैं बयान नहीं कर सकता। वो दौड़ के अपने घर गई, जो घर में चादरें पड़ी थी ले आई, सैयदजादियों के सर ढांपने लगी। पाक मुस्तफा की पाक बेटी सईदा ज़ैनब आ फरमाती है, खातून अल्लाह तेरा भला करे, इस परदेश में, इस गुर्बत में तो किसी ने सलाम तक नहीं किया, मजाक उड़ाने वाले बड़े हैं, तीर फेंकने वाले बड़े हैं, तू कौन है? हजरत हुमैदा अर्ज करती है मैं नहीं जानती आप कौन है, मैं तो मदीना के एक यहूदी की बेटी थी, पाक फातिमा तू ज़हरा के हाथ पे मैंने इस्लाम कबूल किया था, मैं उनकी नौकरानी थी। पाक सईदा ने मुझे एक वसीयत की थी, हुमैदा तेरी शादी शाम होने वाली है, शाम के बाजारों में, दमिश्क के बाजारों में तुम्हें कैदी मिलेंगे, कैदी। मेरी वसीयत याद रखना, जब कैदी मिले तो उनकी खिदमत करना। मैं नहीं जानती आप कौन है, मैं तो पाक सईदा की वसीयत पे अमल कर रही हूँ। सईदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा आ फरमाती है, खातून सुना है अल्लाह कैदियों की दुआ जल्दी सुनता है, तूने हमारी खिदमत की है, बता तेरी कोई आखिरी ख्वाहिश है, तेरे लिए हम कैदी दुआ कर दे। वो अर्ज करती है, जब मैं पाक सईदा की नुकरानी थी तो आपके छोटे बेटे हुसैन को रोटियां बना बना के देती थी, मैं आपकी साहबजादी सईदा ज़ैनब की खिदमत करती थी, नौकरी करती थी। मेरा शोहर बड़ा जालिम है, जब से मेरी शादी हुई है उसने मुझे मदीना जाने नहीं दिया, मरने से पहले आखिरी ख्वाहिश यही है, हर नमाज में दुआ मांगती हूँ हुसैन का दीदार हो जाए, ज़ैनब की ज़ियारत हो जाए। मेरे बुजुर्गों, बेटों, बेटियों, माओ, बहनों, आपको अल्लाह कोई गम ना दे गमे हुसैन के सिवा। पाक सईदा फरमाती है, खातून अल्लाह ने तेरी दुआ बड़ी जल्दी सुन ली। वो नेज़े में जो सर नजर आ रहा है, जी भर के दीदार कर ले, वो फातिमा का हुसैन है। मुझे देख ले, मैं फातिमा की ज़ैनब।